परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आवई मनई करई हम सोई। मतलब ये कुछ स्टूडेंट इस विचारधारा के होते हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उनको करना वही है जो उनके मन में आता है। अरे ससुरा, कुछ इधर ध्यान दे लो, भला हो जाएगा। ठीक है, चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अगर आप नई एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज नंबर 4.3 है, अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 है। ठीक। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ना, इसके जो रूट्स हैं उसका नेचर फाइंड करना है। अगर नेचर रियल है तो रूट्स को निकालना भी पड़ेगा। ठीक। तो देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल, मतलब डी इक्वल ये वैल्यू होती है। ठीक। तो देखो, डी को अगर सॉल्व करने पर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स नेचर अलग अलग रूट्स होंगे, अलग अलग रूट्स, और वो निकालने भी पड़ेंगे। ठीक। अगर डी की वैल्यू सॉल्व करने पर 0 के बराबर आती है तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल होगा एंड सेम। मतलब सेम मतलब अगर पहला रूट 5 है तो दूसरा भी 5 होगा। अब डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है, इसको सॉल्व करने पर डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है तो कोई भी रियल रूट निकालने की जरूरत नहीं है, कुछ रूट नहीं निकलेगा। ठीक। चलो, अब यहाँ पे सिंपल ये फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डी इक्वल। ठीक है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। ठीक। चलो, अब देखो, ए सबसे पहले ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के पास लिखा होता है उसे बोलते हैं ए। बी कैसे निकलेगा, जो एक्स के पास लिखा होता है 3, 3 नहीं -3, तो क्या बी की वैल्यू हो गई -3। अब सी की वैल्यू क्या होगी, सी इक्वल 5। ठीक, ये हमने वैल्यू निकाली, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डी इक्वल बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5। अब देखो, -3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 9। ये रहा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40। डी इक्वल 40 में से 9 गया कितना बचा, -31। अब देखो, ये 0 से छोटी है ना वैल्यू, तो आंसर क्या हो गया, डी लेस देन 0। ये वैल्यू आ गई ना। अब देखो, इसका आंसर क्या है, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट इसको इरेज कर लेते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखो, सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो। डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इक्वल 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4√3, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल 4। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। डी इक्वल बी की जगह पे कितना है, -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4। अब देखो, माइनस की पावर इवन है ना, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो देखो, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 16 3 जा कितना होता है 48। डी इक्वल 48, और ये कितना हो जाए 4 4 16, 16 3 जा 48, 48 से 48 कैंसिल, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 0। अब देखो, जब डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स का नेचर कैसा हो जाता है, रियल एंड सेम। जब नेचर रियल एंड सेम हो जाता है तो रूट्स निकालने भी पड़ते हैं। तो देखो, निकालेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। देखो एक बार फिर सुन लो, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब देखो, बी स्क्वायर -4ac इक्वल होता है डी के, यानी कि बी स्क्वायर -4ac को हटा के हम डी लिख सकते हैं। चलो अच्छा, पुट कर दो। देखो, नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2a। ये रहा हमारा नया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, देखो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वल माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। देखो क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -4√3 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी आई, 0 आई ना, तो डी की जगह पे जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 और नीचे हो जाएगा 6। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2√3 अपॉन में क्या 3 को हम लोग √3 इंटू 3 नहीं लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अब क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2/√3। अब देखो यहाँ पे बोला गया था रियल एंड सेम, तो सेम है ना, सेम है तो यानी कि एक बार और लिख दो 2/√3, तो ये लो दो रूट्स निकल के आ गए। अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर थर्ड। मजा आ रहा है ना, अरे मजा क्यों नहीं आएगा, बगल में बैठी है शीला, कटेगा, सबका कटता है। बी सीरियस, शुरू करो। देखो डी इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a इक्वल क्या हो जाएगा, a इक्वल 2 और b इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 6 और c इक्वल क्या हो जाएगा 3। वही पुराना सिस्टम। देखो अब ये वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में, d इक्वल क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 2 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा d इक्वल 36 हो जाएगा और माइनस का 4 3 12 यानी कि 24। अब d का आंसर क्या निकल के आ गया, d का आंसर आ गया 36 में से 24 को माइनस करो, 24 को माइनस किया कितना बचा 12। अब देखो d की वैल्यू आ गई 0 से बड़ी, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो रूट्स का नेचर क्या हो जाता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब नेचर हो जाता है रियल एंड डिस्टिंक्ट तो रूट्स निकालने भी पड़ते हैं, तो रूट्स को निकालेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। वैल्यू पुट कर दो b, a और c की, तो क्या हो जाएगा -6 ब्रैकेट में और प्लस माइनस b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 इंटू c यानी कि 3, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2। अब देखो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि ये हो गया प्लस का 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 3 12 यानी कि 24 अपॉन में क्या चल रहा है 2 2 4। अब क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 24 गया यानी कि 12 बचा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। देखो अब क्या करना है 12 के फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 6 आया, 2 से कटा 3 आया, 3 से कटा 1 आया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो 6 प्लस माइनस अपॉन 12 की जगह पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब देखो 6 प्लस माइनस, देखो ये रूट के अंदर डबल टाइम 2 है ना, तो सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा, एक बार 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब देखो अब क्या करना है 2 कॉमन ले लो, 2 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 से कट कर दो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या बचा है, देखो अब बचा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब ये वैल्यू एक बार प्लस में लिखी है एक बार माइनस में लिखी है, तो 2 बार लिख दो, एक बार इसे प्लस में लिख दो 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये प्लस में होगी, एक बार इसे माइनस में लिख दो 3 माइनस √3
अपॉन 2, ये लो दोनों रूट्स निकल के आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।